हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की 44वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें मैं जो मेरे नोट्स हैं उनके द्वारा आपको पढ़ा रही हूँ। इसके पहले कि आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी पहले की 43 वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी क्रैश कोर्स लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको इसके पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक देखेंगे। इसके अलावा क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे लोगों का है कि जो मेरे नोट्स उनमें कौन कौन सी फाइल है, तो कुछ फाइल्स का, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको योजना की फ़ाइल का रिव्यू दिया था, अब मैं आपको ट्रिक की फ़ाइल का रिव्यू देने वाली हूँ। रिव्यू भी दूंगी मैं जल्दी से, और फिर आपको कुछ 2-3 ट्रिक भी आपको करवा दूंगी, तो आप उसको ट्रिक को अच्छे से याद कीजिएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमको नॉर्मली याद नहीं होते हैं, हमको उनको ट्रिक द्वारा ही याद रखना पड़ता है। लाइक मुख्यमंत्री को याद करने का ट्रिक, राज्यपाल को याद करने का ट्रिक, या कोई कठिन सा नाम है, कोई कठिन सा सन है, वो याद रखने का ट्रिक, खेल कूद में कोई शब्दावली है उसको याद रखने का ट्रिक। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक की फाइल आपको, जो मेरी 16 फाइल मिलेगी प्लस एक आपको PDF मिलेगा करंट अफेयर का। अगर आप उसका हार्ड मंगवाना चाहते हैं तो उसका हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं टॉपिक वाइज भी जीके, टॉपिक वाइज ही करंट अफेयर की मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जो आपको मिलती हैं। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चालू है, वर्ष की आपको जल्दी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड हमारे ट्रिक की फाइल का ऊपर का पेज है, इस प्रकार से आपको आगे का पेज मिलेगा। और जो ट्रिक्स है, कैसे स्टार्ट है, कौन कौन सी है, उसकी विषय सूची क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान ट्रिक, मतलब मध्य प्रदेश की जो ट्रिक्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। मध्य प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ट्रिक द्वारा आप इसमें याद कर पाएंगे। दूसरा रहेगा आपकी इतिहास की ट्रिक, इतिहास की सभी ट्रिक मिलेंगी। भारत और विश्व के भूगोल की ट्रिक मिलेंगी। इसके अलावा राजनीति की ट्रिक्स मिलेगी, अर्थशास्त्र की ट्रिक मिलेगी, विज्ञान की ट्रिक मिलेगी, खेल पुरस्कार की ट्रिक मिलेगी और विविध की ट्रिक मिलेगी। अगर आप ये ट्रिक द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हो तो आपको बहुत सारा परसेंटेज आपका एग्जाम का सॉल्व हो जाता है। एमपीपीएससी की जगह आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपका बहुत अच्छे से इनके द्वारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक से कोई चीज़ याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, इस सबसे पहले की देखिए, ये एमपी की ट्रिक है, इस प्रकार से ट्रिक कवर की गई है, आप देख रहे हैं। ये देखिए कि जैसे कि ये मैंने इसमें कवर किया है, मध्य प्रदेश के 14 जिले जिनके कर्क रेखा से गुजरती है। मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य। ये ट्रिक की फाइल में इसी तरह से मध्य प्रदेश के गठन के बाद बने जिलों का क्रम और वर्ष बताना है। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया है कि 72 में भोर हुई, 98 में बढ़नी उम्र श्योर कटी, और 3 में आबू, 8 में अलीराज सिंह, 13 में आका, 18 में नेवाड़ी रोके। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरी ट्रिक कवर की गई है इसमें। इससे आपको एक ट्रिक से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का कब बना है, इस एक जैसे 2018 में नेमाड़ी आके रोके, तो 2018 तक के जो भी जिले बने होंगे वो आप एक ट्रिक से याद कर पाएंगे। ऐसे सीमावर्ती राज्यों को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले, देखो अलीराज गुम गया तो अलीराजपुर गुम गया, अलीराज गुजरात और महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक कवर की गई है, आप देख सकते हैं। ऐसे गुजरात और राजस्थान को स्पर्श करना, ये ट्रिक दी गई है। तो इस प्रकार से पूरी ट्रिक आपको ऐसे कवर की गई है। मुरैना कौन सा ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है। बालाघाट और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कौन सा स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले। अब पूरे जिले तो याद हो नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ट्रिक से याद कर लेना है। ऐसे ही राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले, तो इस प्रकार से ये ट्रिक द्वारा आप याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले। तो ये ट्रिक की फाइल आपको मेरी बुकलेट में एक जो ट्रिक की फाइल मिलने वाली है वो यही है। इसी प्रकार से हैंड रिटन तरीके से बनाए गए हैं, कुछ आपको प्रिंटेड हैं, कुछ आपको हैंड रिटन है। जहाँ हैंड रिटन की जरूरत है आपको समझने के लिए, जैसे कि मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपद के नए नाम, पुराने नाम, मध्य प्रदेश की गुफाएं,
राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप ये पूरी ट्रिक में बताई गई है। भारत की नदियों का लंबाई में क्रम, मध्य प्रदेश की लंबाई, मंत्री और उनके विभाग, जो उस मंत्री जो बटा हुआ था, जो कैबिनेट मंत्री बने हुए थे मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे, उनको ट्रिक द्वारा याद करना था, वो ट्रिक कराए। जैसे कि विजय शाह वन विभाग के हैं तो वनों से साज सज्जा बनी रहती है, इस प्रकार से विजय शाह वन विभाग के थे। जगदीश देवड़ा बिसाहू लाल साहू जी, साहू जी की खाने की दुकान है। तो इस प्रकार से कैबिनेट मंत्री को भी मैंने ट्रिक्स द्वारा बताया था। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो पूरे मैंने ट्रिक द्वारा इसमें याद करवा दिए थे आपको। सभी के पास कौन कौन सा विभाग है ये भी बता दिया था। भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार क्रम है, ये मध्य प्रदेश की नदियों का लंबाई के अनुसार क्रम है, आप देख सकते हैं। जैसे कि नच सो तब, मतलब आपको मध्य प्रदेश की, आपको ये भी बोल सकते हैं मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी बताओ। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम नच सो तब, ना से नर्मदा, चा से चंबल, सो से सोन, ता से ताप्ती, बा से बेतवा। फ्रेंड, मेरे नोट्स में ऐसा नहीं है कि केवल आपको डाटा दे दिया हो और आपको पूरा का पूरा याद करना है। जहाँ जहाँ पे पॉइंट जो याद करने वाले होते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वहीं वहीं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। उन्हीं, जैसे कि देख रहे हो आप, नदियों का स्पेशली रोल होता है क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। नर्मदा नदी के किन 5 जिलों से होकर गुजरती है, उसकी ट्रिक ये पूरी बताई गई है। नर्मदा नदी किन 5 जिलों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले कौन से हैं, तो छिद्र, सिरसा, बैतवाला। आपको बस ये ट्रिक याद कर लेना है कि मध्य प्रदेश के, क्योंकि आपको फर्स्ट वाला तो याद ही होता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला छिंदवाड़ा है, लेकिन अगर जिला जो है छिंदवाड़ा है, लेकिन अगर आपसे उसके छिंदवाड़ा ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आप कैसे करोगे, तो आप ये ट्रिक द्वारा कर सकते हो, छित्र, सिरसा, बेतवाला। इस प्रकार से ट्रिक। ऐसे ही मध्य प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, इंद्र, जपसा, भोरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक। ऐसे नोट्स, ऐसे प्रीलिम्स के फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे कहीं। इस प्रकार से ट्रिक में ऐसी चीज़ों को समावेश किया गया है कि जो आप वन लाइनर फैक्ट याद करते रहते हैं, जो होते नहीं है, वो ट्रिक द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक के अलावा भी हमारे मध्य प्रदेश के लिए 5000 वन लाइनर का आपको एक मिलेगी, एक बुकलेट मिलेगी जिसमें 5000 वन लाइनर हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूरा मध्य प्रदेश को वन लाइनर तरीके से फैक्ट कवर किए गए हैं। जहाँ से व्यापम पूछता है, जहाँ से एमपी पूछता है, एमपीपीएससी पूछता है, वो सभी फैक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। इसके बाद है मध्य प्रदेश के 0 से आयु समूह के लिंगानुपात वाले जिले। आपसे पूरा का पूरा जनगणना जो है मैंने एक ट्रिक द्वारा बता दिया है, आप देख सकते हैं। सर्वाधिक सिंचित जिले, औसत जोत वाले जिले, भोपाल के 5 जिले, भोपाल संभाग में कौन से 5 जिले आते हैं, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्रम है। अब ये इस जो ट्रिक है, ये पूरी ट्रिक है मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, ये पूरी ट्रिक है, आप देख सकते हैं। और ये राज्यपाल की ट्रिक सीता हरि के साथ और दीक्षित के साथ सत्यनारायण की कथा में निरंजन करने गए, तो ये इस प्रकार से राज्यपाल को याद करने की पूरी ट्रिक दी गई है। ये पूरे राज्यपाल हैं, अलग से अगर आपको देखना हो तो वो भी मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। ये राज्यपाल, ये मुख्यमंत्रियों की सूची है, फिर मुख्यमंत्रियों को याद करने की ये ट्रिक है। मुख्यमंत्रियों के नाम है, मुख्यमंत्री जितने अभी तक हुए हैं उनको कैसे याद रखोगे, वो ट्रिक द्वारा आप देख सकते हो। इस प्रकार से ये प्राचीन भारत की पूरी ट्रिक्स हैं। प्राचीन भारत में जैसे कि महाजनपद और उनकी राजधानी, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, तो जौ से गेहूँ। इस प्रकार पूरा इतिहास एक ट्रिक द्वारा बता दिया गया है। एक ट्रिक की फाइल में अलग से भी सब कवर है और एक ट्रिक भी बना दी, आकार के हिसाब से ग्रहों का क्रम किस प्रकार होगा, ये बहुत अच्छे से ट्रिक द्वारा बताया है। तो इस प्रकार से नॉर्मली भी आप जो सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ेंगे और आपको अगर ट्रिक वाइज भी पढ़ना है तो ट्रिक द्वारा भी आप 2 से 3 दिन में ये ट्रिक की बुकलेट खत्म करके अपनी तैयारी कर सकते। ये चीज़ें आपको ट्रिक की फाइल अलग से नहीं मिलेगी, आपको उसी नोट्स के ही साथ मिलेंगी। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी ट्रिक की फाइल है, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र सभी कवर किया गया है। मध्य प्रदेश पूरा हैंड रिटन कवर किया गया है। जहाँ पे पॉइंट मुझे आपको समझाना था वहाँ हैंड रिटन लिख के समझाया। जैसे कि मुद्रास्फीति आप देख रहे हैं किस प्रकार से चार्ट द्वारा समझाई गई है कि कब वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है तो मुद्रा का क्या होता है, वस्तु की मात्रा घट जाती है तो मुद्रा का कैसा होता है। ये मुद्रास्फीति इस प्रकार चित्र द्वारा समझाई गई है। फिर ये पूरा विज्ञान आ जाएगा, विज्ञान में ये वर्ण विक्षेपण
जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रंगों के बारे में मेनली पूछा जाता है। तो प्राथमिक रंग बहुत बार आपने देखा होगा, एमपीपीएस से पूछ चुकी है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, संपूरक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं आरबीजी, मतलब रेड ब्लू ग्रीन, मतलब आपको याद रखना प्राथमिक रंग आरबीजी, प्राथमिक रंग आरबीजी। द्वितीयक रंग एमसीवाई, द्वितीयक रंग एमसीवाई, एमसी मजेंटा और सियान, और बाय से पीला। संपूरक रंग होता है सफ़ेद, जो दोनों में मिलता है, संपूरक रंग सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार एमपीपीएससी क्वेश्चन बनाता है, वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो विज्ञान पूरा कवर किया, इतिहास, भूगोल, राजनीति, सामान्य ज्ञान के, जैसे कि ये फलों के प्रकार हैं, फलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से बेरी किस प्रकार से कौन से फल का कौन सा पार्ट उसका खाया जाता है, ये सभी आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। और मैंने कॉपी से पीडीएफ जो मैंने लिखी हुई हूँ, करवाई हुई हूँ प्रिंट, उससे कॉपी ली हुई हूँ, कॉपी आपको वीडियो बनाने के लिए। आप देख सकते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक किस प्रकार याद करेंगे, इसको भी ट्रिक द्वारा बताया गया है। ताज आई, ताज आई मतलब ताजमहल किसका राष्ट्रीय स्मारक है, आई मतलब आगरा में है और इंडिया का है। झुकी पीसा इटली, झुकी पीसा इटली में, मतलब झुकी हुई मीनार जो है वो कहाँ पे है, इटली में है, तो इटली के पीसा में है, तो झुकी पीसा इटली में। एफ पर फर्स मतलब एफिल टावर, एफ पर मतलब एफिल टावर, और फर्स का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। फर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। गज पर मिस्री मतलब जो गीजा का पिरामिड है वो कहाँ पे है, मिस्र में है। ऐसी प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये ट्रिक से करवाया है। पूरे देश की संसद को ट्रिक से करवाया है। तो जो हमारी अलग से भी आपको विविध की फाइल मिलेगी, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं ट्रिक। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं, हरिवंश राय की बच्चन की, अरविंद घोष की रचनाएं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको ट्रिक में हर चीज़ मिलेगी, सभी चीज़ों को बहुत साधारण तरीके से, बहुत सरल तरीके से कवर किया गया है, जो आपको और कहीं अवेलेबल नहीं होगा। पूरा हैंड रिटन तरीके से आपने देखा मध्य प्रदेश किस प्रकार हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह सब याद कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं, ये पूरी 16 बुकलेट आपको मिलेंगी, 16 बुकलेट मिलेगी, प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, प्लस एक आपको करंट अफेयर मिलेगा, वार्षिकी का, प्लस मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल रही है। अभी आपकी प्राइस इसकी 4,000 रुपये है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आज ही बुक कर दीजिए, क्योंकि जनवरी के बाद इसका रेट जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुरियर चार्ज भी लग जाएगा। तो अभी कुरियर चार्ज ऑफ है, तो आप अगर मंगाना चाहते हैं तो अभी इसको मंगा सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट अनअकैडमी द्वारा मिलने वाले हैं। 500 प्लस क्लास लाइव क्लास मिलेंगी आपको एवरी वीक, जिसमें आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा। फ्री लाइव क्विज मिलेगा जिसमें 20,000 क्वेश्चन रहेंगे। डेली T20 फ्री क्विज रहेगा जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और मेरा कोड डाल देना है। जैसे ही आप कोड डालेंगे आपको सभी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। 60 दिन का जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू रहेंगे। लाइव एमसीक्यू आपका रिवीजन बैच का रहेगा, डाउट क्लियर आपके कराए जाएंगे। वीकली में 12 सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डेड बैच रहेगा, फाउंडेशन प्री प्लस मेंस रहेगा। 29 दिसंबर से प्रीलिम्स का मैच स्टार्ट हो रहा है, जो मार्च तक के लिए रहेगा। इसके अलावा मेंस के लिए भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 29 दिसंबर से कराई जा रही है। इसमें आपको एमपी एजुकेटर द्वारा सीखेंगे, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, 270 प्लस आपको ऑल सब्जेक्ट का सेशन रहेगा, डाउट क्लियर कराया जाएगा, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, 7 दिन का प्रीलिम्स बैच रहेगा। आप अगर अभी वेट बिल्कुल मत कीजिए, जल्दी से अपना नाम एनरोल करा लीजिए और ये रिकॉर्डेड क्लासेस का लाभ लीजिए। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है या आप रिवीजन कर नहीं पा रहे हैं तो अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि 29 दिसंबर से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। वीकली सेशन रहेगा, सब्जेक्ट वाइज आपके 12 सेशन टोटल रहेंगे। अगर आप एमपीपीएससी की प्रीलिम्स का सोच रहे हैं, तैयारी का सोच रहे हैं, तो इस कोर्स को ज़रूर अभी ही ज्वाइन कीजिए। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो स्वप्न पूर्ति कोर्स, ये जो 35 दिन का आंसर राइटिंग का टारगेट जो है 35 दिन का, ये टॉप एजुकेटर द्वारा इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये सभी लोग जो हैं इनको
6 से 10 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कराएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर करना है, तो आपको जो है फ्री कोर्स पर आप अनलॉक हो जाएंगे। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आकांक्षा जी के आप कोड डालिएगा, आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और फ्री क्लासेस आप प्राप्त कर पाएंगे और 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।